So hello everyone, welcome to our YouTube channel Exam Notes, Learn with Ease with us. So ये है हमारा वीकली कोर्स ऑन करंट अफेयर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 13 फेब से लेकर 19 फेब के बीच की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। और हमारे पहले वीडियोस और पहले डेट्स की करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज प्रकाश दुबे एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। सो पहली न्यूज़ है डिफेंस एक्सपो के बारे में जो होने वाली है गुजरात में इन द मंथ ऑफ मार्च। So this will be going to be held for the first time in गुजरात और इसमें 1000 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। 100 फॉरेन कंपनीज हैं फ्रॉम अक्रॉस 55 प्लस कंट्रीज। सो बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं और आई थिंक ये अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने वाला है सिंस इट्स इंसेप्शन इन द ईयर 1996। सो ये 12th एडिशन होने वाला है डिफेंस एक्सपो का जो शेड्यूल्ड है मार्च 10 से लेकर मार्च 13 के बीच में इन गांधीनगर द कैपिटल ऑफ गुजरात। सो डिफेंस एक्सपो के बारे में बात करें तो इट इज़ अ फ्लैगशिप बाइएनियल इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शोकेसिंग द लैंड नेवल एयर एज वेल एज होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम। तो होता क्या है इसमें कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों से कंपनी आती है और वो काइंड ऑफ एक प्रदर्शनी लगाती हैं, एक शोकेस करते कि उनके पास कौन कौन से सिस्टम हैं जो लैंड से रिलेटेड है, नेवल से रिलेटेड हैं। और ये हर 2 साल में एक बार होता है। सो इन 2 ईयर्स एक बार में होता है। सो इसको बोलते हैं बायनियल इवेंट। सो इस बार का जो एम है डिफेंस एक्सपो का, इट इज टू बिल्ड अ विजन टू अचीव आत्मनिर्भर भारत डिफेंस। और हम लोग का जो एम है वो है बाय 2024 टारगेट रीच करना डिफेंस एक्सपोर्ट में अप टू $5 बिलियन। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली पिछले न्यूज़ में पिछले वीडियो में कवर किया था जिसकी यहाँ पे आई बटन मिल जाएगी कि इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक डील हुई है रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। सो ऐसे हम लोग को बहुत सारे डील्स करनी है विद फॉरेन नेशंस और जहाँ जैसे हम लोग टारगेट पे पहुंच सके अपने $5 बिलियन की बाय 2024। 11th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था 2020 में। और इसी जो एक्सपो होता है इसी के बीच हम लोग बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम लोग मिनिस्ट्रियल डायलॉग करते हैं। सो डिफेंस 2020 एक्सपो में लखनऊ में इंडिया अफ्रीका की डिफेंस की मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, उसी को हम लोग इस साल भी कंटिन्यू करेंगे और इंडिया अफ्रीका की एक दोबारा मीटिंग होगी गुजरात गांधीनगर में। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इंडिया की अडानी है, टाटा ग्रुप्स है, ये लोग डिफेंस सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है वो सब यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। सो लेट्स सी कि और आगे इस न्यूज़ में क्या डेवलपमेंट होगा बिकॉज अभी ये इवेंट होने वाला है। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट एक्सपोर्ट राइज। बहुत गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए बिकॉज इस बीच इस पिछले 1 साल में हम लोग का एक्सपोर्ट राइज 25% तक बढ़ा है to the value of $34.5 बिलियन इन जनवरी। सो इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो मतलब जैसे क्लोथ हो गया, जो कुछ लिक्विफाइड पेट्रोलियम हो गया या फिर कुछ आपकी मशीनरी से रिलेटेड चीज़ हो गई, वो सब एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ के हो गया है $34.5 बिलियन विच इज़ हायर 25.3% देन अ ईयर अगो, जैसे मैंने आपको बताया था। सो एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट में तो हम आगे हैं ही, बट हम लोग को कोप अप करना है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। सो ये वाइल इंपोर्ट्स ग्रू एट अ स्लाइटली स्लोअर प्लेस। तो हुआ क्या है इस बीच इस पिछले 1 साल में कि एक्सपोर्ट तो हम लोग का बहुत तेजी से बढ़ा है, बट जो इंपोर्ट है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है बट वो उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स से नहीं बढ़ा है। तो उसके कारण जो हम लोग का ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट मतलब इन शॉर्ट होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट है 20 का एंड इंपोर्ट है 30 का, सो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है बिकॉज हम मंगा ज्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया 10। और अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है 40 एंड इंपोर्ट हो रहा है 30, तो यहां पे ये जो न्यूज आएगा ये होगा ट्रेड सरप्लस ऑफ 10। सो हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम लोग का अभी चल रहा है 17.4 बिलियन। सो इंडिया टेक्स एक्सपोर्ट नियर 4 और जो इंडिया का टारगेट है वो है बाय 2021-2022 टू एंड विथ $4 बिलियन। सो विद द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ द मंथ क्लियरली जो क्लाउड है जो हम लोग को जो पहले 10 महीने में है वो हम लोगों ने अचीव कर लिया 336 बिलियन। सो अब बाकी के जो बचे हैं महीने 2, तो हम लोग को उसमें हम लोग को ये करना है जो बहुत ही ईजिली है और हम लोग ईजिली ये अचीव कर सकते हैं। So this marks a nearly 47% increase in a year ago and a 27.1% increase in the pre-COVID period. So
अगर हम लोग एक साल पहले की कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे दिया है 2021 22, अगर हम लोग कंपेयर करें 2020 टू 2021 तो हम लोग का इंक्रीज हुआ है 47%। बट अगर हम लोग पैंडेमिक लेवल के पहले से, जैसे 2020 के पहले से अगर वो करें, कंपेयर करें, तो हम लोग का इंक्रीज हुआ है 27.1%, विच इज अ वेरी वेरी बूमिंग एंड वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो द डिक्लाइन इन येलो मेटल, येलो मेटल मतलब जो अपना जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर से डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण से हम लोग की इंपोर्ट का जो बिल हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। सो यही था बात फ्रेंड्स। और जो हम लोग को जो मेन प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, वो है कॉफ़ी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स which almost doubled in January, while handloom and yarn products rose by 42.4%, and these are very good numbers and these are very significant for the economy। हम लोग को ऐसे ही कोशिश करना चाहिए कि हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ता जाए, जिससे हम लोग एक ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी बन सके, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप इंपोर्टिंग। मतलब हम लोग हर चीज नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग इंपोर्ट तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट जो हम लोग का अभी एक इवेंट हुआ था, टेरी ने ऑर्गेनाइज किया था, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। सो इस जो समिट हुआ था, इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक न्यूज़ दिया है, एक बहुत अच्छा इन्होंने एक स्पीच दी थी। तो उस स्पीच में जाने से पहले लेट्स गो इनटू द WSDS। सो ये जो इवेंट था उसका ये 21st एडिशन था, and which has been inaugurated recently and it is being held in virtual format due to pandemic। so इस बार का जो थीम था, प्लीज फ्रेंड इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ये आपको वर्बैटिंगली यहाँ से पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा इवेंट है और ऐसा शायद तक एकमात्र इवेंट है जो ग्लोबल इशू में होता है। सो इट इज अ एनुअल फ्लैगशिप इवेंट। सो ये हर साल होता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन दिल्ली। सो इट इज द सोल समिट ऑन ग्लोबल इश्यूज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा समिट है, ऐसा प्रोग्राम है जो ग्लोबल इश्यूज को डेवलपिंग वर्ल्ड में हैंडल करता है। सो इट एम्स टू ब्रिंग together global leaders and thinkers in the field of sustainable development and energy and environment. So what is TERI? TERI is a non-profit research institute and it is conducts research work in the fields of energy, environment, sustainable development for the India and global south. And it was established in the year 1974 and formerly it was known as Tata Energy Research Institute, but it has been renamed in 2003 as द एनर्जी रिसोर्स। तो इस जो एनुअल स्पीच थी, जो इनॉग्रल स्पीच थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इक्विटेबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी पे, थ्रू उज्ज्वला योजना जो हम लोग के प्रधानमंत्री दे रहे हैं स्कीम, पीएम कुसुम जो सोलर स्कीम है फॉर द स्मॉल फार्मर्स, जहाँ पे हम लोग अपनी जो सोलर से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग बेच सकते हैं, एंड विच विल प्रमोट sustainability and equity. Also the PM has said about national hydrogen mission जो हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताता है, and about 1 million hectares of restoring degraded land। मतलब जो हम लोग का कमिटमेंट है कि हम लोग जो वेस्टफुल लैंड है, जो ऐसे ही बर्बाद हुआ जो बैरन लैंड है, हम लोग उसको वापस से वहाँ पे फॉरेस्ट रिस्टोर करवाए, जिससे हम लोग को जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो सके। तो इन मेजर मुद्दों पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थ्रू दिस स्पीच कवर किया था। नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट अ स्पीशीज नोन एज क्रिम्सन रोज। क्रिम्सन रोज एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, तो प्लीज रिमेंबर दिस फ्रेंड्स। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। सो ये पाई जाती है रामेश्वरम आइलैंड जो है तमिलनाडु के सदर्न टिप पे, इंडिया का जो सदर्न टिप है वहां पे पाई जाती है। और थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई स्वॉर्म्ड ऑल ओवर द सदर्न टिप एंड दे वर फ्लूइंग एंड दे वर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स श्रीलंका। सो इस स्पीसीज की बात यह है कि ये लोग, अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो यहाँ पे है रामेश्वरम और यहाँ पे श्रीलंका आता है, तो ये लोग यहाँ पे पूरा सी है, तो यहाँ पे ये लोग पूरा माइग्रेट करके यहाँ पे पहुँचते हैं। सो जो डिस्टेंस है माइग्रेशन का वो 25 किलोमीटर ही है, बट इतना बड़े एरिया को वो करना, कि माइग्रेट करना इतनी छोटी स्पीसीज होने बारे में, ये बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट बना देता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर द नेम, बिकॉज ये पूछ सकता है कि क्रिम्सन रोज क्या है, कोई इन्वेसिव स्पीसीज है या फिर
कोई नया प्लांट आया है, या फिर कोई नया वीट का तरीका, या फिर कोई बटरफ्लाई है, सो दे कैन आस्क यू लाइक दिस. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी. आईरीना जो है ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये एक एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो ये बताई है कि इट हैड एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल फोटोवोल्टिक, ये जो आप पैनल्स देखते होंगे, इनका वेस्ट विल टच 78 मिलियन टन बाय 2050. और इसका रिलेटेड इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए. सो सबसे पहले हम इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं. सो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हर देश, मतलब बहुत सारे देश मिलकर इसको बनाए हुए हैं. एंड इट हैज़ बीन ऑफिशियली फाउंडेड इन बॉन, जर्मनी इन द ईयर 2009 जनवरी. सो इट हैज़ करेंटली 164 मेंबर, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था ऑफ आईरीना. सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी यूएई में है. एंड इट सपोर्ट्स countries in their transition to sustainable energy future, serves as the principal platform for international cooperation. मान लीजिए अगर किसी कंट्री को कुछ चीज़ें चाहिए, या फिर कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे सिस्टम होगा, तो ये सब आईरीना प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है फॉर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. सो इस रिपोर्ट के थ्रू इसने इंडिया के बारे में बोला है दैट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द टॉप 5 जनरेटर्स ऑफ सच वेस्ट. मतलब इंडिया बाय 2050 5 टॉप कंट्रीज में ऐसा होगा जहां से सबसे ज्यादा फोटोवोल्टिक वेस्ट निकलेगा. एंड इंडिया करेंटली कंसीडर्स सोलर वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो दे वांट कि इंडिया इसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाए, बिकॉज इंडिया की जैसे ग्रोथ हो रही है, और इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कैसे देख रहे हैं सोलर एनर्जी को, बिकॉज हम लोग का जो गोल है 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022. सो फ्यूचर में इससे जो वेस्ट होगा हम लोग को उससे अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा. इसमें यहाँ पे यही लिखा है कि जो एक सोलर पैनल की लाइफ होती है वो होती है 25 ईयर्स, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 25 ईयर्स ही लगेगा. क्या पता कोई यहाँ पे बर्ड्स आ जाए, यहाँ पे क्या कोई थंडर स्टॉर्म आ जाए, तो यहाँ पे ये वेस्टेज ज़्यादा हो जाए. सो हम लोग को अभी से एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसे हम लोग ये जो वेस्ट है, अभी जो इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हम लोगों ने पहले से अगर ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा ये इशू नहीं होता. तो हम लोग को अभी से सोलर वेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, और अभी से कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सो दैट हम लोग ये चीज बाद में बहुत अच्छे से केटर कर सके. तो दिस इज इट. मेरे को इस न्यूज के थ्रू आपको आईरीना के बारे में बताना था. सो इसका हेडक्वार्टर यूएई में है, और ये फाउंड हुआ था बॉन, जर्मनी में, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज. सॉर्ट ऑफ ये एक इमेज आई थी, यहाँ पे बताया गया मेदारम जतारा फेस्टिवल के बारे में, जो होता है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. सो आप इसको ये बस ऐसे याद रखिएगा कि मेदारम जतारा फेस्टिवल कहाँ होता है, कहाँ हेल्ड होता है, वो होता है तेलंगाना रीजन, तेलंगाना स्टेट में. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस. सो इस न्यूज में ये बताया गया कि इंडिया हाउ फ्रॉम द विद द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड ऑल, हम लोग कैसे हर विलेज को ऊपर से स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे कैसी फसलें होती हैं, कहाँ पे कैसा वहाँ का लैंडस्केप है, कहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे हैं. सो दिस ऑल विल बी डन थ्रू यूजिंग ड्रोन्स. और ड्रोन्स का जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि पिछले कुछ सालों से इतना ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग यूज़, और हम लोग लास्ट वीक की न्यूज़ में देखे भी थे कि इंडिया कैसे इंपोर्ट बैन कर रही है और ड्रोन्स को कैसे यूज़ कर रही है, जिसकी आपको लिंक यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी. मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे ड्रोन्स के बारे में समझाया हुआ है. सो नाउ गोइंग इनटू द न्यूज़ कि स्वामित्व स्कीम जो है दैट स्टडीज एंड दैट डिटेल्स अबाउट द लैंड स्कीम, पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं. सो स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है, इट इज नोन एज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इनेबल इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया. मतलब मान लीजिए आपके पास, आपको एक आपका जो लैंड है उसका स्टडी किया गया, उसका सर्वे किया गया, और पता किया गया ये 100 एंड 100 आदमी का लैंड है, उसको वहां पे उसका रिपोर्ट दे देंगे, और उसको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि भैया आपके लैंड में ये चीजें हैं, आप इसे ये यूज कर सकते हो. सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन April 24th, 2020, which is also a National Panchayat Day. The nodal ministry of this scheme is मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसके मिनिस्टर इस समय है श्री गिरिराज सिंह जी. द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट डॉक्यूमेंट
and their residential properties so that they can use their property for economic purpose. Because ऐसा बहुत बार होता है कि गांव वालों को बहला फुसला के उनकी ज़मीन के कागजात हड़प लिया जाता है और फिर उनको सही दाम पे वो उनकी जो ज़मीन है उनको नहीं मिल पाती है और उनका जो सही इकोनॉमिक पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता है. सो थ्रू दिस प्रोग्राम Swamitra property guards will be provided to the landowners by the government authorities under the scheme. करेंटली जो ये स्कीम थी वो इम्प्लीमेंट हो रही थी 6 स्टेट्स में, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड. बट नाउ दिस स्कीम विल बी, आई थिंक, विल बी स्प्रेड इन ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया. सो 3D मैप्स, जैसे मैंने बताया, 3D मैप्स यहाँ पे वो ड्रोन के द्वारा सर्वे किए जाएंगे. एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी हैज बीन ऑल्सो बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट. सो स्वामित्व स्कीम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है. सो द ट्रिनिटी ऑफ जियो स्पेशियल सिस्टम्स, ड्रोन पॉलिसी एंड अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर विल बी द हॉलमार्क ऑफ इकोनॉमिक्स फ्यूचर प्रोग्रेस. सो हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने बोला है कि इन तीनों का जो मिलन है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का, ड्रोन पॉलिसी का और जो स्पेस सेक्टर जो अनलॉक हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे फ्यूचर के इकोनॉमिक्स प्रोसेस का एक जरिया हैं. सो दिस इज इट अबाउट दिस न्यूज़. स्वामित्व स्कीम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है. सो दैट्स इट. लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट न्यूज़. सो द नेक्स्ट न्यूज़, ये एक एडवर्टीजमेंट आया था कि यहाँ पे एपीडा जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 36 फाउंडेशन डे. सो मैं सोचा कि क्यों ना इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मैंने आपको एपीडा के बारे में समझा दूँ. सो एपीडा जो है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोटेक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1955. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा जो एजेंसी जो एक एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ है इसके द्वारा निर्मित की गई हो. एंड इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. द अथॉरिटी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली एंड इट हैज बीन मैंडेटेड. इसका जो एम है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खेती के प्रोडक्ट्स में ध्यान देती है, ये हर प्रोडक्ट में ध्यान देती है जहां पे एक्सपोर्ट जहां से हो सकता है. तो ये बहुत सारे काम करती है थ्रू देयर एजेंडा. गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ईट राइट कैंपस बाय फसाई. सो ईट राइट कैंपस है क्या, जो फसाई का इनिशिएटिव है FSSAI. इट एम्स टू प्रमोट सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड इन द कैंपसेस. मान लीजिए आपको कहीं पे भूख लगी है और आपको पता ही नहीं है कि उस कैंटीन में या वहाँ के जो, अगर आप किसी कॉलेज गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे खाना कैसा मिलता है. सो काइंड ऑफ ये एक लेबल प्रोवाइड कर रहा है FSSAI थ्रू ईट राइट कैंपस इनिशिएटिव. अगर आपको वो इनिशिएटिव, वो बैच मिल गया, ये कैंपस का, ये फसाई का ये बैच मिल गया, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वो हेल्दी है. एंड दे विल प्रोवाइड दिस बैच to schools, universities, colleges, workplaces, hospitals, टी स्टेट्स एक्सेट्रा अक्रॉस द कंट्री. मतलब अभी इसमें ये जो न्यूज़ आई थी, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 4 पुलिस स्टेशन है दिल्ली के, वहाँ की जो कैंटीन है उनको इन्होंने ईट राइट कैंपस का दर्जा दिया है. तो वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और वहाँ का खाना क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड द प्लैनेट एंड द प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो इसका इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, तो 4 इसके पैरामीटर्स रखे गए हैं. तो फर्स्ट इज these parameters include food safety and measures, मतलब खाना कैसा बन रहा है कि अच्छे हाई हेल्थ एंड हाइजीन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है. सेकेंड इज स्टेप्स टू इंश्योर प्रोविजन एंड एनवायरमेंटली हेल्दी फूड, मतलब कि जो खाना का जो तरीका है जो बनाने का है वो अच्छा है कि नहीं है. बिल्डिंग अवेयरनेस अमंग द इंडिविजुअल्स इन द कैंपस टू मेक द राइट फूड चॉइसेस, मतलब कि ये आप बताइए कि भैया ज़्यादा तेल वाला खाना मत खाइए, हेल्दी खाना खाइए. तो ये अगर आप ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये उसके द्वारा भी ये चीज़ें बताई जाती है. सो आई थिंक दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. सो दीज वर द 4 पैरामीटर्स जिसके बेसिस के थ्रू ईट राइट कैंपस का दर्जा दिया जाता है. सो व्हाट इज एक्चुअली फसाई? फसाई इज एन autonomous body established under Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India, and it has been established under Food Safety and Standards Act 2006. इसका मतलब ये हुआ कि this is also an statutory body.
विच इज कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट रिलेटेड टू फूड सेफ्टी रेगुलेशन इन इंडिया। जितने भी आप फूड के स्टॉल्स देखेंगे या फूड के कहीं पे अगर आप रेस्टोरेंट्स देखेंगे तो हर जगह फसई का आपको एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ जरूर दिखेगा, जो ये बताता है कि यहाँ का जो खाना है वो अच्छा है और वो सेफ्टी वाइज टॉप में है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया यूएई का जो ट्रेड पैक्ट हुआ है वो साइन हुआ है, बट ये न्यूज़ मैंने अभी बहुत अच्छे से कवर नहीं किया बिकॉज ये न्यूज़ इन मेकिंग है। सो अब जैसे इस न्यूज़ के बारे में और बहुत कुछ आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट वीक्स में कवर करता जाऊँगा। The next event is about India's first water taxi which has been inaugurated in Maharashtra। कभी कभी क्या होता है कि MPPSC जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैं ये वैसे UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट MPPSC जैसे स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ये है महाराष्ट्र के मुंबई में। सो यहाँ पे 3 रूट फाइनलाइज किए गए हैं। 3 routes have been finalized including बेलापुर टू फेरी वार्फ, जो डोमेस्टिक वहाँ का क्रूज का टर्मिनल है जैसे स्टेशन है सॉर्ट ऑफ, बेलापुर टू एलिफेंटा केव्स एंड बेलापुर टू JNPT। सो यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, और ये रहा है बेलापुर। तो यहाँ पे वाटर वे के थ्रू यहाँ पे ये लोग कनेक्ट करेंगे टू ऑल द डिफरेंट एरियाज। अभी सिर्फ 3 रूट फाइनलाइज किए, बट आई थिंक इन फ्यूचर इसका पर्सपेक्टिव और इसका स्कोप और बढ़ेगा। सो मुंबई में जितने लोग रोड ट्रैफिक से परेशान होते थे, अब वहाँ पे उनके लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि वहाँ पे ये वाटर टैक्सी सर्विस चालू हो गई है। Now going to the very important next news is about PSLV C-52, जो हमारे इसरो ने, हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत अच्छा लॉन्च किया है और ये साल का पहला लॉन्च है। सो लेट्स कवर दिस न्यूज़। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड PSLV C-52 for the first launch pad Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. So they injected the PSLV C-52 has injected 3 satellites into the orbits. The placed first है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। इसके पहले 01, 02, 03 हैज़ बीन ऑलरेडी इंजेक्टेड इन द स्पेस। सो ये क्या करेगा, ये रेडार इमेजिंग से सैटेलाइट है जो जिसका वेट है 1710 kgs इनटू द ऑर्बिट। ये डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेज अंडर ऑल वेदर कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी। सो आप सोचेंगे कि क्या इतनी दूर से ये सब चीज़ें हो जाती है, तो यस, इसको इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये हर चीज़, हर जो इंडिया के जो लैंडस्केप में हर जो चीज़ें हैं, जो सॉइल मॉइस्चर से लेकर जो वाटर की जो डेप्थ है कि कितने कितने गहराई में वाटर मिलता है, वो सब चीज़ें ये कवर कर सकती है। द सैटेलाइट विल बी पोजिशन इनटू अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ग्रेजुअली। सो ये ऑर्बिट क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। द अदर टू सैटेलाइट्स आर INS-2TD, जो प्रीकर्सर टू इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट INS-2B। INS-2D is carries a thermal imaging camera to assess land and water surface, temperature, thermal inertia at day and night। से इंडिया के और भूटान का जो ये जॉइंट इनिशिएटिव है INS-2TD, ये टेम्परेचर जो है डे और नाइट का, लैंड और वाटर का, वो ये सब चीज़ें कवर करेगा। सो जो अगली सैटेलाइट है वो इंस्पायर सैट-1, ये एक स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई हुई IIT से सैटेलाइट है। इट इज हैज़ बीन इन एसोसिएशन विथ लेबोरेटरी ऑफ एटॉमिक एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। तो ये दोनों IIT और जो इंस्टीट्यूट है कोलोराडो का, ये दोनों मिल के बनाए हैं ये सैटेलाइट। सो हम लोग देखते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या। उसके पहले आई वॉन्ट टू शो यू वन वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो घूम रही है, और सन सिंक्रोनस इसको इसलिए बोला जाता है कि आप अगर देखेंगे तो ये उसी टाइम पे उसी जगह हर वक्त आ जाती है, वो सन से सिंक्रोनाइज्ड रहती है। सो अब जैसे मान लीजिए ये 10:30 पे यहाँ पे इंडिया से क्रॉस करी, सो अगले दिन ये इसी टाइम पे 10:30 पे आपको वापस से दिख जाएगी। सो ये जो सन की लाइट है उस एरिया पे हमेशा पड़ती रहती है, और ये
इतने स्पीड से करती है कि ये एक दिन में, जैसे इन 24 आवर्स ये 15 से 16 चक्कर मार लेती है। सो लगातार उस एरिया का हम लोग वहां से इमेजिंग ले सकते हैं। दिस इज अबाउट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट। पोलर इसलिए बिकॉज ये नॉर्थ टू साउथ इसका रिवॉल्यूशन होता है। सो इट सैटेलाइट्स इन एसएसओ ट्रेवलिंग ओवर द पोलर रीजन्स आर सिंक्रोनस विद द सन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंक्रोनाइज रहते हैं सन से। सो जो हर जगह मतलब सेम फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू सन। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए 10:30 पे आपको कहीं सैटेलाइट दिखी है तो आपको हर रोज 10:30 पर ही वो सैटेलाइट दिखेगी। दिस मीन्स दैट द सैटेलाइट इज ऑलवेज विजिट्स द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। सो दैट्स इट। ये मैंने आपको वीडियो बता दिया है। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो अलॉट किया है इंडियन वीट को इन अफगानिस्तान। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। सो इट हैज़ बीन फाउंडेड इन द ईयर 1961। सो ये 1961 में फाउंड किया गया था बिटवीन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इन दोनों के द्वारा ये चीज़ यहाँ पे आई है, ये दोनों मिलके ये बना है। सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि इसको इन द ईयर 2020 नोबल पीस प्राइज अवार्ड मिला है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो मेन एम है इट इज़ टू कॉम्बैट हंगर एंड गिव गुड कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज आपने एक कहावत सुनी होगी, एन हैंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। इंसान जब भूखा रहता है तो वो ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ज़्यादा वो किसी भी तरीके का हथियार उठा लेता है, कंफ्लिक्ट कर लेता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। बट अगर आप उसका पेट भर देंगे तो वो किसी वॉर में नहीं जाएगा। सो इनका मेन एम यही है कि एक पीस को कायम करना, एक कॉन्फ्लिक्ट को हटाना थ्रू एंडिंग हंगर। सो WFP हैज़ नो इंडिपेंडेंट रिसोर्स ऑफ फंड्स। मतलब इनको कोई इंडिपेंडेंट इनको ऐसी फंडिंग नहीं मिलती है, ये डिपेंड रहते हैं वॉलेंट्री डोनेशंस पे। और इनके जो प्रिंसिपल डोनर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट्स। जैसे अभी इंडिया ने बहुत सारा वीट इनको दिया है, 50,000 टन्स ऑफ वीट्स इनको दिया है, ये जो ये अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अंबानी का है, बिल गेट्स हैं, ये लोग बहुत सारे लोग इनको डोनेशंस पहुंचाते हैं। सो ये न्यूज़ इसलिए थी कि बिकॉज इंडिया ने 50,000 टन्स ऑफ वीट WFP को दिया था और WFP ये वीट अफगानिस्तान तक पहुंचा रहा है। सो इंडिया हैज़ कमिटेड टू सेंडिंग अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और ये जाएगा थ्रू पाकिस्तान, थ्रू ट्रक एंड थ्रू अदर वीज और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल्सो जो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक पोर्ट डेवलप किया था, चाबहार पोर्ट इन द अफगानिस्तान, वहाँ से भी कुछ क्वांटिटी में ये वीट जाएगा विद द हेल्प ऑफ ईरान गवर्नमेंट ऑब्वियसली। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पर्सनैलिटी इन न्यूज़। ये जो हमारी सिंगर थी सांध्या मुखोपाध्याय, ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज रिसेंटली जो इनको पद्मा अवार्ड्स मिला गया था, पद्मश्री मिला गया था इन द ईयर 2022, इन्होंने ये रेफ्यूज़ कर दिया था। सो ये बहुत ही बड़ी क्लासिकल बंगाली सिंगर थी, इनका नाम था संध्या मुखोपाध्याय। सो जस्ट रिमेंबर द नेम, संध्या मुखोपाध्याय इज़ अ बंगाली सिंगर। नाउ going to the next news is about other sports person श्रीवल्ली। श्रीवल्ली जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं और इनका आप नाम याद रख सकते हैं। मैं हर न्यूज़ में आपको बताता हूं कि इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन कौन से हैं जो इस बार न्यूज़ में आए थे, तो प्लीज़ इनका भी नाम ऐड कर लीजिएगा, श्रीवल्ली, बी श्रीवल्ली। सो दिस इज़ द अदर नेम। नाउ दैट्स इट फ्रेंड, thank you for watching this video and please like the video and like our initiative. Please comment on the video and please share it with your friends and subscribe to our channel Exam Notes. Thank you friends। और अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, सो आप वहाँ से ये सारी स्लाइड्स का कंपाइलेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।